नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। न्यूज मंच के विशेष मुलाकात में हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है और हमेशा दलितों के लिए, एससी के लिए, एससी एसटी के लिए अपनी आवाज को जो है बुलंद करते रहते हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता, पाटलिपुत्रा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके इंजीनियर हरिकेश्वर राम। सर, स्वागत है आपका न्यूज मंच पे। सर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से एक बार मायावती को चुना गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए 5 साल पर चुनाव होता है और उनका पूरा हो गया था टर्म, तो पुनः अगले टर्म के लिए 5 साल के लिए उनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। और क्योंकि आज की परिस्थिति में एससी एसटी के लिए खासकर आपातकाल की पोजीशन है। आपातकाल का पोजीशन ये है कि सबसे बड़ा हमला आरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा हमला सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ, चौतरफा हमला। मतलब एक भी चीज इसमें नहीं छोड़ा। वर्गीकरण कर दो, क्रीमी लेयर लगा दो, आरक्षण को मान लीजिए कि आर्थिक आधार पर मान लीजिए कर दो, और उसके बाद मान लीजिए उसको टाइम लिमिट मान लीजिए कि कर दो, और उसके बाद फिर और भी मान लीजिए कि इसको नीचे से नीचे गरीब से गरीब लोगों को मान लीजिए कि वो दिया जाए, है कि नहीं? अमीर लोगों को हटा दिया जाए, है कि नहीं? तो ये सारा चीज एक साथ निर्णय जो है एक बार आ गया है, ठीक है? आरक्षण को खत्म ही कर दिया जाए, इसका आधार ही बदल दिया जाए, सारा चीज हो गया। तो इसका एक कोई निर्णय से अगर चौतरफा हमला हुआ है आरक्षण पर, तो सबसे पहली बार ये 7 जज का बेंच जो है उसके द्वारा हुआ है आरक्षण पर। और ऐसी परिस्थिति में बहन मायावती जी का अध्यक्ष पद पर रहना बहुत जरूरी था, इसलिए कि बहन मायावती का लावे और बहुजन समाज पार्टी का लावे। किसी भी पार्टी के पास क्लियर व्यू नहीं है रिजर्वेशन के संबंध में। मैं जो समझता हूँ वो किसी के पास नहीं है। वो अपने सुविधा के हिसाब से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोलते हैं, स्पष्ट मान लेके नहीं बोलते हैं कि इसलिए का स्पष्ट तौर पर उनको कोई जानकारी नहीं है। सर, जब देश में अभी जो आरक्षण और एससी एसटी की बात की जाती है, ऐसे में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब हम अपनी पार्टी का पहला प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित नेता को बनाएंगे। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अरे ये तो जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, ये बहुत छोटी बात बोल रहे हैं कि हम तो दलित को बना देंगे। ये मोदी जो है तो पहला राष्ट्रपति ही बना दिया आपने। जब उसको मौका मिला तो राष्ट्रपति ही दलित को बना दिया, अभी आदिवासी को बनाए हुए। इसका क्या मतलब है? मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जो प्रतिनिधित्व करने का ताकत उसमें है कि नहीं है। तुम अध्यक्ष रहेगा और तो बनाओ कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, हम उसके नियंत्रण में काम करेंगे। ये बोलो ना कि जो दलित वर्ग आएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, हम उसके नियंत्रण में काम करेंगे, हम उसके अंडर में काम करेंगे। ये बात बोलो ना। ये बात तो कोई नहीं बोल रहा है। जैसे राष्ट्रपति तो मान लिया कि प्रधानमंत्री उसी के अधीन काम करता है लिखित में, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है कि प्रधानमंत्री जो कहता है अभी राष्ट्रपति वही काम करते हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री ही बनवाए हैं उनको। तो आप तो मोदी आपसे बड़ा काम कर दिया, तो क्या मतलब कि मोदी को पीछे चला जाए, अब मोदी को छोड़कर आपके लोग पीछे जाए? ये मान ली पोजिशन है, इसलिए उनका कहने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है सर कि प्रशांत किशोर की जो बातें हैं, यही इसका मतलब की जुमला है? फालतू चीज है ये, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप अपना एजेंडा साफ करिए। प्रशांत किशोर जी को अपना एजेंडा साफ करना चाहिए कि अगर आप सरकार में आते हैं तो आप क्या करेंगे। आप मान लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी ईबीसी का मान लीजिए कि जो पोजीशन है उसको आप कैसे मान लीजिए दुरुस्त रखेंगे। पहला, कैसे रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे प्रतिनिधित्व देंगे, कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और आप कहते हैं कि बिहार से बाहर हम किसी को नहीं जाने देंगे, तो उसकी क्या व्यवस्था करेंगे, उसका क्या रोड मैप है। ये जनता के बीच आप रखिएगा ना कि हम दलित को बना देंगे, अति पिछड़ा को बना देंगे, उसको बना देंगे, उसको बना देंगे। इसका मतलब है कि लोगों को आप मूर्ख समझ रहे हैं। डायलमा में रख के लोगों को जाति के आधार पर हम ले लेंगे। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है, इसलिए कि उनका हमने आज तक रिजर्वेशन पर स्पष्ट नजरिया उनको मैंने नहीं पाया है। सामाजिक न्याय पर स्पष्ट नजरिया उनको हम देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है कभी। हाँ सर, अभी जैसे कि देश में आरक्षण को लेकर
मामला जो है शांत नहीं हो रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। जीतन राम मांझी आए दिन कुछ और बोल रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए में है रहने के बावजूद भी एनडीए से अलग बोल रहे हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से दोनों अलग-अलग हैं, एनडीए में अब कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए दोनों जो है ना, दोनों इलेक्टेड लीडर हैं। इलेक्ट्रिक लीडर एक होता है जी, कि मान लीजिए कि वहां से स्विच दबा, बल्ब जल गया, स्विच कोई बुताने वाला बुता दिया तो बुत गया। यही दोनों की स्थिति है। ये लीडर नहीं है दोनों, ये कहीं ना कहीं किसी से गाइड होते हैं, अपना उनका सोच नहीं है। किससे गाइड हो रहा है सर? वो एनडीए में मोदी जी माने कि जो कहते हैं, मोदी जी का मुंह देखते हैं उसके बाद इन्हें बोलता है। वो कैसे मान ले कि खुश होंगे मोदी जी। लेकिन आपको बता रहे हैं कि अभी तक मान लें कि चिराग पासवान का स्टैंड को एक हद तक हम लोग सही मानते हैं कि चिराग पासवान ने सही स्टैंड लिया है। और जीतन राम मांझी तो कभी किसी संगठन में रहा ही नहीं। जो सामाजिक संगठन में काम करेगा उसको तो नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा। तो ये तो मान लीजिए कि सीधे विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अब केंद्रीय मंत्री बन गए। तो इनको किसी तरह का आइडिया नहीं है, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। वो देखे नहीं राम के खिलाफ मान ले अनाप-शनाप बोल दिए कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, ठीक है? बोल देता है, स्टैंड आप खड़ा रहते। लेकिन आपने क्या किया? चुनाव को पहले वोट लेने के लिए अयोध्या चले गए, राम की पूजा करने। जब काल्पनिक है, आप पूजा करने क्यों चले गए? हैं? जब आप मान लीजिए कि वहाँ मंदिर गए, तो मंदिर में आपको धो दिया गया, तो फिर आप मान लीजिए कि धो दिया तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण के खिलाफ बोले, ब्राह्मणों को अपने भोज क्यों खिला दिया? क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब आपका वहाँ मंदिर गए, तो मंदिर में आपको धो दिया गया, तो फिर आप मान लीजिए कि धो दिया तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण के खिलाफ बोले, ब्राह्मणों को अपने भोज क्यों खिला दिया? क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब आपका कोई आइडिया नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है। आप फालतू का मान लेके बात बोलते हैं। आप एक तरह से शेड्यूल कास्ट के नाम पर कलंक हैं। आपके नाम से शेड्यूल कास्ट लोग कलंकित हो रहा है। यही मान लेके समझ लीजिए। सर एक आखिरी सवाल होगा। बिहार के 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और चूंकि आप बहुजन समाज पार्टी से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं बहुजन समाज के, तो क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा में क्या कुछ तैयारी है बहुजन समाज पार्टी? देखिए बहुजन समाज पार्टी अब एक आंदोलन भी है। सिर्फ़ मान लीजिए कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है और जो डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन था, उसको लेके ये काशी मान्यवर साहब आगे बढ़े और मान्यवर साहब के जो मिशन है उसको बहन मायावती आगे बढ़ा रही है और मिशन मोड में काम मालिक होता है, ठीक है? और अभी जो सिचुएशन आ गया, अभी जो देश के सामने जो सबसे बड़ा आपातकाल का स्थिति हो गया है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए बहुत एक्टिव भी बिहार में भी हो गया कि जहाँ कहीं घटना हो रहा है हम लोग जा रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं और लड़ाई रोड पर लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि समय बेचैनी हो गया। आप देखिए कि जो लाठीचार्ज हो गया, ऐसे ही नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ। आप देखिएगा कि जो मूल विपक्षी दल है, कौन है? आरजेडी। आरजेडी का काम था वो रोड पर उतरना, आरजेडी नहीं उतरा। आरजेडी का काम था जो मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार कांड हुआ, किसी की हत्या हुई दलित बच्ची के साथ, वहाँ उसको जाना चाहिए था, नहीं गया। मसौढ़ी में पासवान लड़की के साथ बलात्कार, उसको गोली मार दिया, वहाँ तेजस्वी यादव ने, जबकि पहला उनका दायित्व है कि कहीं कोई घटना दुर्घटना घटे वहाँ आप जाइए, लेकिन आप वहाँ नहीं गए। तो यहाँ भी आप देखिए कि आंदोलन में ये तेजस्वी यादव नहीं गए। जब नहीं गए, ये क्योंकि बीएसपी आगे बढ़ रही है। बीएसपी आगे बढ़ रही है, दलित का मैटर है, तो इसीलिए आप वहाँ नहीं गए, आपको जाना चाहिए था। और इसी का नाजायज लाभ लेके नीतीश कुमार ने अपने पुलिस गुंडा से लाठीचार्ज माला करवा दिया और हम लोग जैसा आदमी को जो शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग थे लाठीचार्ज कराया। तो ये भय है और अच्छा है। अगर सरकार भयभीत हो रही है, अगर विपक्ष भयभीत हो रहा है, तो ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है। उनको भयभीत होना चाहिए, डरना चाहिए और डर के काम करना चाहिए। तो क्या लग रहा है सर, विधानसभा जो चुनाव इस बार का होगा, इसमें आप लोग किसी गठबंधन से जाएंगे या फिर नहीं, स्वतंत्र नहीं, रहेंगे? स्वतः जाएँगे, अपने बल पर जाएँगे और सभी दोनों गठबंधन, क्योंकि गुंडों का होता है ना, ये गुंडों का जमात मालिक हो गए। ये गुंडों का जमात है, ये गठबंधन नहीं है। ये एक दूसरे का हक छीनने के लिए, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अति पिछड़ा का हक छीनने के लिए दोनों गिधवा मिसान मार लेके करता है। दोनों बदमाशी मार लेके कर रहा है, खाली हक छीनने के लिए। इसलिए हक को दिलाना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा के हक को दिलाना है और लड़ाई के लिए बीएसपी
कमर कस के तैयार है और हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो देखिए ये थे हम हमारे साथ बात करते हुए इंजीनियर हरिकेश्वर राम, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए जहां प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला, तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एनडीए गठबंधन को भी जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।